हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में, जो कि पहलगाम से हम गए थे साथ में। इसके दो पड़ाव पड़ते हैं हमारे, एक तो पहलगाम से जा सकते हैं, एक आप बालटाल से जा सकते हो। तो हम लोग गए थे पहलगाम से, क्योंकि पहलगाम में नज़ारे बहुत ही अलग है। क्योंकि पहलगाम की जो चढ़ाई है चंदनवाड़ी से हमारी यात्रा स्टार्ट होएगी। क्योंकि हमें सबसे पहले, अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी कहीं पे भी रहते होगे, आपको जम्मू पहुंचना पड़ेगा। जम्मू जाने के बाद आपको वहां से जाना होगा पहलगाम आपको रात को स्टे करना पड़ेगा। रात को स्टे करने के बाद आपको वहाँ पे मॉर्निंग में गाड़ियाँ मिलती हैं, जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चली हुई हैं वहाँ पे। आप मॉर्निंग में जैसे ही वहाँ से उठोगे, नहा धोगे, सुबह आपको उठना पड़ेगा 2 बजे। 2 बजे उठने के बाद आप अपना नहाना धोना, जो भी फ्रेश होना है, आपको वहाँ से निकल के गाड़ी पकड़ के सीधा चंदनवाड़ी के निकलना। क्योंकि जितना जल्दी आप वहाँ से चंदनवाड़ी से आप निकलोगे उनके लिए, पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए, उतना ही आपको आसान होगा चढ़ाई चढ़ने के लिए। क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग का प्रतिबंध है, क्योंकि आपको उस टाइम को वो टॉप क्रॉस करना है, तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ये फ़ोटो देख रहे होगे, ये हमारे पहलगाम का फ़ोटो है। हम ये देखो, हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, सुबह जैसे आप उठोगे चंदनवाड़ी के लिए, चंदनवाड़ी से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। चंदनवाड़ी सुबह आपको क्योंकि चंदनवाड़ी के जो गेट है वे 6 बजे ओपन हो जाते हैं। 6 बजे ओपन होने के बाद वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सबसे जो पहला टॉप आएगा वो आएगा पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप मेरे ख्याल से 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है, जो भी बहुत ही कठिन और काफ़ी हाइट पे है, खड़ी चढ़ाई है उसकी। वहाँ से चढ़ने के बाद आपको वो टॉप आपको 11 बजे तक आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप आपको सुबह 6 से 11 के बीच आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हम कर चुके से हमने जो टॉप क्रॉस किया था वो सुबह आई थिंक 7:45 बजे तक हमने क्रॉस कर लिया था, क्योंकि हमारी तीसरी गाड़ी थी। उसके बाद अगला आता है शेषनाग। ये हम शेषनाग पे खड़े हैं, आप सामने फोटो देख रहे हो, और ये भंडारा भी शेषनाग पर ही है हमारे मेरठ वालों का। तो शेषनाग क्रॉस करने के लिए आपको 2 बजे से पहले क्रॉस करना पड़ेगा। हम कर चुके थे इसको 12 साढ़े 12 बजे तक हमने क्रॉस कर लिया था। वहीं पे बैठे थे शेषनाग पे। शेषनाग बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे एक झील है शेषनाग, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको अलग से महसूस होगा कि हाँ, आप वहाँ पर आ गए, जन्नत आ गई। क्योंकि पहलगाम से यात्रा करने का यही सबसे बढ़िया लगता है कि आप पहलगाम से जा रहे हो। अगर आप बालटाल से जाओगे, बालटाल से 16 किलोमीटर का रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, फिसलन भरी है। अगर बारिश हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको नज़ारे देखने हैं, बर्फ़ देखनी है, वादियाँ देखने हैं, तो आप जाइए पहलगाम से, चंदनवाड़ी से मत जाइए, उससे सॉरी बालटाल से। बालटाल की खड़ी चढ़ाई है, आप नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो भंडारे लगे हुए हैं, एक से एक बड़े बड़े भंडारे हैं। ये यहाँ पे कुछ श्रद्धा जो आप दोगे तो लेगे नहीं, क्योंकि ये अपनी श्रद्धा से जो दे रहे हैं खाने के लिए, आप खा सकते हो। यहाँ पे जो मर्जी आप खाइए। मैं तो ये कहूँगा कि आप कम खाइए, ज़्यादा खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरा फ्रेंड एक गधे पे बैठ गया। ये घोड़े कीचड़ बहुत चलते हैं वहाँ पे। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये हमारी अब हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, गणेश टॉप। गणेश टॉप सबसे ऊंचाई पर, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है, शायद 17,500 की हाइट पे है। और यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गणेश टॉप पे। जो भी आप जाइए तो आप धीरे धीरे चलिए। ये देखिए, ये आज पोसपत्री में आ चुके हैं। ये गणेश टॉप से 2-3 किलोमीटर नीचे है, पोसपत्री बोलते हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा भंडारा लगाते हैं यहाँ पे, दिल्ली का। आई थिंक मुझे लगता है कि पर डे 10 लाख इनके लग जाते होंगे। बहुत बड़ी संस्था है ये। हर प्रकार का आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, मिठाई मिलेगी, मिष्ठान मिलेंगे, आप जो मर्जी वो खाइए। आप वीडियो में देखिए, पूरा भंडारा लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, इसमें चढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, तो लगेज आप कोशिश करें कि कम से कम लें। क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी कि बारिश नहीं पड़ी। 3 दिन हम घर से निकले थे, 15 तारीख को, और 20 तारीख को हम वापस आ चुके थे। 19 तारीख की मेरी ट्रेन थी, शाम की 11 बजे की। तो मेन दिक्कत हमें कहीं नहीं आई, लगेज ने हमें थोड़ा मारा। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो लगेज हम ज़्यादा ले गए थे। तो कोशिश आप ये करना कि लगेज ना लेके जाए ज़्यादा। आप जो कपड़े आप घर से पहन के चलोगे ना, उसको आप दर्शन करने से पहले पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चढ़ाई उसी में कीजिए, पूरी चढ़ाई आप उसी में कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद आपका एक रेनकोट हो जाएगा। रेनकोट के बाद आपके जो अंडरवियर है, बनियान है, उन्हें भी आप 2-2, 3-3 सेट रख लीजिए। बस इससे ज़्यादा मत रखिए, एक जोड़ी कपड़े ले लीजिए, जो आप स्नान करने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन करोगे आप। बस जो आप जिसमें दर्शन करोगे उसी को आप नीचे आ जाइए। और नीचे जब भी आओ तो आप बालटाल से आना, पहलगाम से मत आना, वो आपको लंबा रूट पड़ जाएगा।
क्योंकि 16 किलोमीटर की उतराई है, बहुत आसान से आप उतर जाओगे, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आएगा इतना बड़ा। अब यहाँ पे आप देखें, हमने यहाँ पे दिल्ली वालों के यहाँ पे हमने रात को स्टे किया था, क्योंकि अगर हम जाना चाहते ना तो हम पंचतरनी पहुँच सकते थे। हम यहाँ से निकलने के बाद हमें जाना है पंचतरनी। पंचतरनी है यहाँ से 6 किलोमीटर, और भैया पे पहुँच गए थे शाम को 4 बजे। गणेश स्टॉप से पंचतरनी आई थिंक 8 या 9 किलोमीटर है। हमने थोड़ी यहीं पे थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। हम एक दिन में जा सकते हैं चंदनवाड़ी से गुफा तक। कैसे जा सकते हैं आपने देख लिया होगा मैं कैसे, क्योंकि टाइमिंग का खेल है सारा। इसमें सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, आपको बैठना नहीं है, आप बैठो मत। आप क्या करोगे, आप जैसे चलते रहो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि रास्ता जो है चलने से कटेगा, ना कि बैठने से कटेगा, ठीक है ना। इसमें क्या लोग बाग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, बैठो मत। ये देखो अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आगे गुफा का रास्ता आ चुका है, क्योंकि हम पंचतरनी पहुंच गए थे। ये यहाँ पे हमने स्नान किया था गुफा से पहले। ये आपको गुफा दिख रही है ना पास में, यहाँ से भी ये 3 से 3 किलोमीटर है। ये देखो कितनी पास दिख रही है गुफा, बाबा की गुफा 3 किलोमीटर दिख रही है, बट नहीं ऐसा नहीं है। आप जाओ पंचतरनी, आपको पोसपत्री से पंचतरनी 6 किलोमीटर पड़ेगा, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर आगे है बाबा की गुफा। और ये सीढ़ियाँ है, 400 पंतों की सीढ़ियाँ है, इसको आप चढ़ के ऊपर जाओगे। हौसला मत हारना, बहुत ही मज़ा आता है ट्रैक में। और जब भी आप वापस आओ तो आप आना बालटाल से आने का फ़ायदा यही है। और ये नज़ारे आप देख रहे हो ना, कश्मीर के नज़ारे दोस्तों, कश्मीर का नज़ारा मज़ा आ जाता है। और पहलगांव से जाओगे तो पहलगांव से दोस्तों इतना अच्छा ना लगेगा, बहुत ही। इसमें ना एक बंदे का जो खर्चा, इसमें दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई थी टैक्सी